हेलो एवरीवन। तो आज अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। फॉर लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इस तरीके के लूप्स को हम कैसे हैंडल करते हैं और इनका यूज़ क्यों करते हैं जावा में। ठीक है, तो देखो, लूप्स तो जनरली तीन थ्री लूप्स होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। अब अब देखते हैं क्या होता है कि सपोज हमने एक लाइन लिखी और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हमने कहा हेलो। अब इस लाइन को हमें 10 टाइम्स लिखना है, 10 बार। सपोज अभी 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 टाइम्स लिख दिया, SOP हेलो, SOP हेलो, SOP हेलो, HELLO 4 SOP HELLO। कितनी बार हो गए, 5 टाइम्स, ठीक है। देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इस वजह से देखने में। और क्या कह सकते हैं, अगर हमें 5 टाइम लिखना है तो हमने इस तरीके से 5 टाइम लिख लिया। अगर हमें 10 टाइम्स लिखना है तो इसी तरीके से हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, अगर एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। और यही काम, अगर हमें सेम काम 100 बार करना है तो हम क्या इसी तरीके से 100 टाइम्स लिखेंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास जावा में फॉर लूप है, उस लूप को हम यूज कर लेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और जितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना है उतनी बार हम वहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से फॉर लूप यूज होगा। उसका पहले मैं सिंटेक्स बता देता हूं कि क्या है सिंटेक्स। फॉर लूप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंटेक्स, हमने क्या किया, फॉर लिखा, उसके बाद हम लिखते हैं इंटीजर INT, और देन आई की वैल्यू 0, देन आई की वैल्यू लेस देन। यहाँ पर बेसिकली लॉजिकल पार्ट लिखते हैं, ठीक है। सपोज अभी हमें 5 टाइम्स लिखना है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, देन आई की वैल्यू प्लस प्लस, और उसके बाद ये करली ब्रेसेस बंद, और SOP जो भी हमें पार्ट एग्जीक्यूट करना है। अभी के लिए हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, हेलो। तो अब देखो, ये हमारे पास हो गया सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स? हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद ये स्मॉल ब्रेसेस ओपन, स्मॉल ब्रेसेस क्लोज, इंट आई की इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन 5, आई की वैल्यू प्लस प्लस, देन SOP हेलो। तो ये इसमें होगा क्या कि इनिशियली सबसे पहले देखो, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ लाइन नंबर 1। और उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो मैंने इसको लिख दिया 2। उसके बाद लाइन नंबर मैं लिख देता हूँ 3, ये वाली यहाँ इसके इनसाइड जो भी पार्ट होगा वो 3 टाइम मीन्स तीसरे नंबर पर उसका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन होता है इसका 4। तो देखो किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 1, तो इंट आई, मैं सिंपली आई इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। आ, और आई की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पर जाएंगे, सेकंड ऑपरेशन हमारे पास ये होगा, और 0 लेस देन 5 कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इस फॉर लूप के इनसाइड आ पाओगे, अदरवाइज नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो 0 लेस देन 5 कंडीशन हो गई ट्रू, तो देन हम हमारे पास मैं जो भी आउटपुट आएगा मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। SOP हेलो। तो अभी के लिए केवल जो भी पार्ट एग्जीक्यूट होके आउटपुट आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ हेलो। फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, थर्ड एग्जीक्यूशन ये हुआ और हेलो आ गया। अब आई की वैल्यू होगी +1। ओके, आई प्लस प्लस, जैसे मैंने पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट बताया था कि आई प्लस प्लस, मैंने बताया था एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस का मतलब बताया था एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। वैसे आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी आई की वैल्यू कितनी थी, 0। अब आई की वैल्यू +1 कर देंगे फोर्थ एग्जीक्यूशन में, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1।
ओके, तो ये पूरा एक बार लूप चल चुका है जिसमें हमारे चारों एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन जैसे ही चेक हुई तो यहाँ पर वन की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है, वन, वन लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू। अब कंडीशन जब ट्रू हुई तो इसके बाद यहाँ पर इसके इनसाइड आएंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। अब एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी होगी, जो फर्स्ट वैल्यू है मींस इनिशियलाइजेशन, ये केवल एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। उसके बाद जो प्रोसेस बचे हुए हैं उनको हम यूज करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू वन हो गई, वन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, इसके इनसाइड आएंगे, वैल्यू को प्रिंट कर देंगे जो भी है, इनसाइड थर्ड नंबर पे हेलो लिखा हुआ है, हेलो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 4, 4 पर क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू प्लस प्लस, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अभी 1 है तो एक बार प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया फोर्थ एग्जीक्यूशन में। अब उसके बाद फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर आके फिर से लूप चलेगा, जो कि वैल्यू है अब हमारे पास 2, तो 2 लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके इनसाइड आएंगे और इनसाइड वाला जो एग्जीक्यूशन है हमारा वो है हेलो, तो हमने क्या कर दिया, हेलो लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, आई की वैल्यू प्लस कर देंगे 1, 2 के बाद हो जाएगी 3। ठीक है, अब 3 हो गया, दैट्स इट। अब फिर से एक बार लूप चलाएंगे, जो की वैल्यू है यहाँ पर 3, आई की वैल्यू 3, तो 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, इनसाइड आएंगे एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, तो यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट हेलो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ गए, हमने फोर्थ एग्जीक्यूशन में आई की वैल्यू +1 कर दी, आई की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हो गया 4, 4 लेस देन 4। अब इसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, 4 लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू, इसके इनसाइड आएंगे और वैल्यू प्रिंट कर देंगे हेलो। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो आई की वैल्यू हो जाएगी +1, 4 है अभी, इसकी वैल्यू हो गई 5, 5 का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जाएंगे और 5 लेस देन 5 चेक करेंगे विच इज फॉल्स, तो इसके इनसाइड अब हम नहीं आ पाएंगे और यहाँ से हमारा फॉर लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी बार हेलो आ गया, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब जो हमारा टारगेट था मीन्स हेलो को 5 टाइम प्रिंट करने का, वो हमने अचीव कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइंस को हम कम कर सकते हैं, किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, रिपीटेटिव लाइंस को हम कम कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वाइल लूप के बारे में। ठीक है, तो चलो देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको। फॉर लूप्स क्लोज, इसके बाद हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। तो वाइल लूप का सिंटेक्स है, सिंपली आप क्या करो, वाइल लिख दो और उसके बाद लिखो यहाँ पर लॉजिक, और उसके बाद करली ब्रेसेस लगाकर करली ब्रेसेस कर दो क्लोज, दैट्स इट। ये हमारा सिंटेक्स हो गया वाइल लूप का। अगर लॉजिक ट्रू हुआ तो इसके इनसाइड लिखी हुई चीज आपको मिल जाएगी, मीन्स आउटपुट उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे सेम प्रीवियस फॉर लूप में किया था कि मीन्स हेलो को 5 टाइम प्रिंट करना था तो हमने प्रिंट कर लिया, अब हम हेलो को 5 टाइम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। ओके, तो चलो देखो, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक के लिए हम यहाँ पर पहले इंट आई इज इक्वल टू लिख लेंगे 0। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे वाइल आई लेस देन 5, करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन हेलो, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब अब आप पहले कोड लिखोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से कोड लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 0, आई की वैल्यू 0, और अब यहाँ पर लॉजिक चेक होगा, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, इसके इनसाइड आएगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, आई की वैल्यू +1। अब यहाँ तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट, उसके बाद फिर से वाइल पर गया। ये कब तब तक चलेगा जब तक ये लॉजिक ट्रू रहेगा। वाइल मतलब जब तक तब तक, ठीक है ना, वही सेम लॉजिक ही है। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 को लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, देन यहाँ पर इसकी यहाँ पर आएगा और हेलो को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू +1 करके बढ़ जाएंगे आगे। आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर गए, कंडीशन चेक करी, ट्रू है, इसके इनसाइड आ जाएंगे और हेलो प्रिंट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आई की वैल्यू +1, आई की वैल्यू ट्रू, देन 3। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद वाई चेक किया हमने, आई लेस देन 5, देन वैल्यू हो गई यहाँ पर आई की लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। इसके बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद इस यहाँ पर आए और कंडीशन यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो। उसके बाद आई की वैल्यू ++, देन आई की वैल्यू 4, 4। अब यहाँ पर गए, उसके बाद हमने क्या किया, लॉजिक चेक किया, कंडीशन ट्रू, देन हमने क्या किया, हेलो लिख दिया, विच इज़ करेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट एल एन प्रिंट हेलो, देन आई की वैल्यू हमने कर दी आई ++ यानी 5। अब देखो यहाँ पे 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन ये वाली फॉल्स हुई, टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 5 टाइम हेलो प्रिंट हो गया। तो while is very simple in comparison of for, there is lots of logic। so इस तरीके से आप सिंटेक्स लिख सकते हो और लॉजिक लिख सकते हो और while लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हमारे पास केवल बचा डू while। तो देखो, जैसे अब डू while में क्या है, इसका सिंटेक्स पहले मैं बता देता हूँ। डू इस तरीके से डू लिखते हैं, देन करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करना हो। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं वाइल, और वाइल में यहाँ पर लिखते हैं लॉजिक, ठीक है। अब इसी चीज को, इसको इस तरीके से ना करके मैं, ये बेसिकली सिंटेक्स है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस कि किस तरीके से उसको हम यूज करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा डू करली ब्रेसेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद लिखा हमने हेलो और इसको करली ब्रेसेस बंद, उसके बाद लिखा वाइल और लॉजिक लिखेंगे बेसिकली। तो लॉजिक लिखने के पहले हमें इंट को, आई को इनिशलाइज करना होगा। इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके। देन आई की वैल्यू लेस देन 4 यहाँ पर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार तो ऑलरेडी प्रिंट हो ही रहा है। वाइल और डू वाइल में केवल एक ही डिफरेंस है, वाइल लॉजिक चेक करने के बाद उसके इनसाइड हम जा सकते हैं, जबकि वाइल में हमें एक बार एग्जीक्यूशन तो मिल ही जाना है, लॉजिक ट्रू हो चाहे फॉल्स, ओके। तो देखो आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू हमने 0 कर ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो कर लिया। डू डू मीन्स ये कर लो, उसके बाद वाइल चेक करना, ठीक है। डू का मतलब ये इसके इनसाइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लो, देन ये लॉजिक चेक करना। पहले ये हमारा हुआ, उसके बाद सेकंड में ये, थर्ड में हम लॉजिक चेक करेंगे। तो आई की वैल्यू 0 है, देन हम इसके इनसाइड गए तो हेलो हम प्रिंट कर सकते हैं। अब वाइल में हम लॉजिक चेक करेंगे, आई विच इज 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू। फिर से हम जाएंगे डू में और फिर हम क्या करेंगे, हेलो को प्रिंट कर देंगे। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्ट मिसिंग है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। आई की वैल्यू ++ कर लो, आई की वैल्यू ++ करने से आई इंक्रीमेंट होगा 4 3 टाइम्स तक ही चलेगा, उसके बाद वो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, देन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू ++ कर ली तो आई हेलो यहाँ पर हो गया। एक बार फिर से करते हैं।